देखिए, मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा हुँ, और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है। मुसलमान का वोट कामयाब भी नहीं हो पा रहा। हुँ, वो समाजवादी पार्टी जो नेताजी के वक़्त में थी, हुँ, जिसमें मुसलमान की अहमियत भी थी और सियासी मुसलमानों को लीडर भी बनाया जाता था। हुँ, आज ना मुसलमान लीडर को जो मज़बूत हैं, उनको कमज़ोर किया जाता है। हुँ, जितने मज़बूत मुसलमान लीडर हैं, हाँ, जो मुसलमान की बात लखनऊ से लेके दिल्ली तक पहुँचाते हैं, हुँ, वो सब बुरे लगते हैं। हुँ, जो लखनऊ दिल्ली से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए काम आ जाते हैं, हुँ, जो कमज़ोर मुसलमान नेता हैं वो अच्छे हैं। रोज़ सुबह को आदमी उठता है हुँ, और उसे रोज़ खाना चाहिए होता है। मुसलमान वोट अगर लगातार मिल रहा है हुँ। तो हिस्सेदारी भी लगातार ही मिलनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ में आबिद रज़ा मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में, अखिलेश सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो इनके सुर हैं, वो बगावती नजर आए। क्यों, आखिर क्या है ये नाराजगी? बगावत होना बुरी बात नहीं है, बगावत बहादुर लोग होते हैं और स्वाभिमानी लोग होते हैं। मुसलमान आखिर कब तक टिकटों के मोहताज रहेंगे? मुसलमान कब तक कुर्सियां बिछाएंगे, नारे लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे? आज के वक्त में तो यही हालत रह गई। मुसलमान पीडीए चल रहा है, हाँ, पीडीए में से एक गायब है। जी, एमवाई फैक्टर पे पार्टी बनी, हुँ, क्या आज एम के साथ इंसाफ हो पा रहा है? हुँ, और हम ओहदे पे रह के भी ये इंसाफ नहीं करा पाए, हुँ। तो इसलिए हमें इस ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं बनता। फिर अब क्या है आगे? साथियों के साथ बैठेंगे हुँ। और उसके बाद फैसला लेंगे। अच्छा, ये दरी बिछाने वाली जो बात आपने कही है, ये तो एमआईएम के लोग कहते हैं अक्सर। ये तो वही भाषा है। मैंने दरी का जिक्र नहीं किया, हाँ, मैंने कहा नारे लगाना, पोस्टर लगाना, वही कुर्सियां हाँ, बिछा। जी, और अगर मुसलमान की जो हालत है, हुँ, उसमें जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारे लोगों को अगर ये हालत दिख रही तो हर आदमी अपनी तरह से कहेगा। हुँ। नहीं, नेता तो आप हैं, आप ही तो बताएँगे, क्या हैं? कि ये हालत दिख रही है। अब कहाँ दिख रही है? आप क्या नाराज़गी किस लिए? क्या आज लोकसभा का टिकट की बात है? अभी तो पूरी तरह टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं। देखिए, मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा हुँ, और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है। मुसलमान का वोट कामयाब भी नहीं हो पा रहा। हुँ, मेरी ये भी फिक्र है कि आखिर वो समाजवादी पार्टी जो नेताजी के वक्त में थी, हुँ, जिसमें मुसलमान की अहमियत भी थी और सियासी मुसलमानों को लीडर भी बनाया जाता था, हुँ, आज ना मुसलमान लीडर को जो मजबूत हैं उनको कमज़ोर किया जाता है। हुँ, अब आज़म आज़म साहब ही हैं, क्या उनके परिवार की मदद सिर्फ एक महज दिखावा है? मैं उनके 2017 के बाद उनका पार्टी बैनर से फ़ोटो हट गया था, मैं लड़ाई लड़ा, उस वक्त ही लड़ा, हुँ, अपने साथियों के साथ लड़ा। तो अगर वो बहुत सारे सच मैं बोलूँगा हाँ। तो शायद बात बहुत दूर जाएगी। नहीं तो वक़्त है, बदलता रहता है। कभी आज़म खां की बारी थी, आज कोई और जगह ले रहा है उनकी और ऐसे ही और पार्टी में भी होता है। कोई नहीं, जितने मजबूत मुसलमान लीडर हैं, हाँ, जो मुसलमान की बात लखनऊ से लेके दिल्ली तक पहुंचाते हैं, वो सब बुरे लगते हैं। हुँ, जो लखनऊ दिल्ली से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए काम आ जाते हैं, जो कमज़ोर मुसलमान नेता हैं वो अच्छे हैं। ये किसे बुरे लगते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ है आपका इशारा या कोई और है बीच में? सच्चाई तो ये है कि जो आस-पास के लोग हैं, हाँ, उनकी राय कि मुसलमान को दूर रखिए, हाँ, मुसलमान को दूर रखिए। हमने ये भी माना, 2019 में हमने इस बात को भी माना कि अच्छा चलो मुसलमान को दूर रख के आप हिंदू भाइयों का वोट ले लो। नतीजा क्या हुआ? 75 पे कौन पिटा? 5 साल मुसलमान पिटा। तो ये स्ट्रेटजी भी आपकी काम नहीं आई, हमने तो उस पर भी अमल किया था। आपकी इस प्रेस रिलीज में राज्यसभा के उम्मीदवारों का जिक्र है। मेरी बात हो रही थी सपा के एक दूसरे विधायक से, तो वो कह रहे थे कि भी पिछली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो 2 सीटें, 3 में से 2 सीटें आजम खां को दी गई, एक जावेद अली खां को और एक उनके वकील कपिल सिब्बल को, और इस बार अगर 3 जा रही है तो क्या दिक्कत है? रोज सुबह को आदमी उठता है
और उसे रोज़ खाना चाहिए होता है। मुसलमान वोट अगर लगातार मिल रहा है तो हिस्सेदारी भी लगातार ही मिलनी चाहिए। तो करें 2 एमएलसी नहीं है कि पिछली बार 3 एमएलसी थे, 2 दे दिए मुसलमानों को और अब फिर 2 यहाँ दे जाएंगे। एमएलसी और राज्यसभा की बात ही नहीं, फिर क्या बात है? यहाँ बात यह है कि जो मुसलमान का वोट है वो लगातार नाकामयाब हो रहा है और आम मुसलमान पिट रहा है। आम मुसलमान को इसकी सजा मिल रही है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करके नाकामयाब होता है। तो आप भी तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले बैठे हैं, किसे वोट करें फिर? इंतजार कीजिए, एक वक्त ये भी था कि ये वोट कामयाब भी होता था, कामयाब भी होता था, ऐसा नहीं कि नाकामयाब ही हमेशा होता था जी। बहुत सारी कमियां कमजोरियों की वजह बन जाती हैं। तो जो कमियां हैं वो आज राज्यसभा में दिख तो रहा है। क्या कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी तो नहीं, जिसकी होनी चाहिए कि वो जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं। आज दिखा तो है नतीजा। आपकी इस प्रेस वार्ता को लेकर बड़ी चर्चा वैसी हो रही है दूसरी तरफ के शिवपाल वहां से मैदान में है तो इस वजह से बगावती सुर है, क्या ये वजह है? लोकसभा का मैंने टिकट पहले ही कहा जी, मेरा 2016 में भी इन्हीं बातों पे मैंने आवाज़ उठाई और मुझे नुकसान भी होते हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं। और बगावत करना कोई बुरी बात नहीं, बगावत तो बहादुर और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। नहीं, अब इस वक्त में जब हम लोकसभा चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं तब बगावत करना, और जब देश पे सेकुलर लोगों पे जिम्मेदारी है कि देश के सेकुलर ढांचे को बचाना है, तब जब चुनाव नजदीक आता है तो ये तो 2014 से हम कर रहे हैं। 2014, 17, 19, 22, 23 14 में तो अपना नहीं तो अभी कितने जीते हम? 5 ही तो जीते। 17 में 47। ये गठबंधन जो हुआ, इस गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में हम कितनी सीटें जीते? 47। सेकुलर पार्टियों को चलाने का जिम्मा तो सिर्फ मुसलमानों का है। सिर्फ नहीं है, सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये कह करके सिर्फ मुसलमानों का है। कितने हैं मुसलमान? 18%, 18% सेकुलर बने रह जाएंगे। नहीं समझे, मेरा कहना ये है कि 20% मुसलमान जो है, क्या इसे रोकने के लिए गठबंधन किया गया? हिंदू वोट जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक पार्टियां कामयाब नहीं हो सकती। तो हिंदू वोट को कौन जोड़ेगा? ये तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के लोग जोड़े। कहाँ जुड़ रहा है? तो नहीं जुड़ रहा है तो फिर क्या करें? मुसलमान क्यों पिटे? इसकी सजा मुसलमान क्यों झेले? पिटता तो मुसलमान है ना। नफरत की बुनियाद पे मुसलमान को वोट देने को कहा जाता है और जिधर वोट नहीं देता है वो सजा देते हैं लोग, और जिधर देता है वो दोस्ती नहीं निभाते। नहीं, जिधर आप सजा जैसा इशारा कर रहे हैं उन्हें तो चाहे वोट दे भी दीजिए तब भी नहीं मानेंगे कि वोट दिया है। तब भाई शिकायत वहां होगी जहां आप वोट करेंगे, जहां आप वोट नहीं करेंगे वहां आप शिकायत करने का हक नहीं आपको। तो अभी क्या आप पार्टी में रहेंगे या आगे जा रहे हैं, बदल रहे हैं? ये फैसला अभी बाकी है और ये फैसले में इंतजार कीजिए। अच्छा, सलीम शेरवानी आपके यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उनके बगावती सुर, फिर आपके सुर, क्या है? पूरी एक चैन तो नहीं है पूरी ये? बगावती जिस बात को आप कह रहे हैं मैं उसे सच कहता हूँ। अच्छा, सच बात कहना आज के ज़माने में लोगों को बगावती लगती तो लगे। तो आबिद रजा साहब का कहना है कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उस पर सेकुलर पार्टियां जो उनका वोट पाती हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, और क्यों सियासत का निवाला मुसलमान बने, ये उनका सवाल है जो उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया।